एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने दो शिष्यों के साथ यात्रा पे निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए थे। तभी बुद्ध को कुछ दूर पर एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर में जाओ और माली से एक तरबूज मांग कर ले आओ। तो आनंद गया, पर उसने देखा कि एक युवती बगीचे में पानी दे रही थी। तो आनंद उसके पास गए और बताए कि मेरे गुरु को प्यास लगी है, क्या आप मुझे उनके लिए एक तरबूज दे सकती हो? तो युवती गुस्से से चिल्लाई और बोली, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, और उसे वहाँ से जाने को कहा। तो आनंद खाली हाथ वापस आया और गौतम बुद्ध को सारी बात बताई। तो बुद्ध मुस्कुराए और दूसरे शिष्य से बोले कि तुम जाओ। तो दूसरा शिष्य गया। जब युवती की नज़र उस शिष्य पर पड़ी तो वह मुस्कुराकर शिष्य के पास आई और उस शिष्य के पैर में नमस्कार किया और उससे पूछा, आप कौन हैं? तो शिष्य ने अपना परिचय दिया। तो युवती उनको आदरपूर्वक बगीचे में ले गई और उनको सम्मानपूर्वक एक तरबूज दिया और वो लेकर गौतम बुद्ध के पास आए और वो पूछने ही वाले थे कि तभी गौतम बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले दो साधु एक यात्रा पर थे और गर्म धूप में वे सुबह से चल रहे थे, जिससे वो बहुत प्यासे थे। तभी उनकी नज़र सड़क के किनारे मरी एक बिल्ली पर गई। पहला साधु अपनी नाक पर हाथ रखकर वहाँ से तेजी में भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया और उसके लिए प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करके बिल्ली को दफनाकर आगे बढ़ गया। आखिरकार उस बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। तो बुद्ध ने दूसरे शिष्य से कहा, आप अभी जिस स्त्री से मिले वह वही बिल्ली है। आपने पूर्व जन्म में उस बिल्ली के लिए प्रार्थना की थी और उसे दफनाए थे, इसलिए आपको देखकर उसे अपने आप खुशी महसूस हुई। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्यों ने जाना, हमें सभी प्राणियों के लिए मन में दया रखना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है।